दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। भारत में मैंने कुछ दिन पहले एक अपने दूसरे वीडियो में कहा था कि पॉलिटिकल और सोशल टर्मोइल बढ़ता चला जा रहा है। दरअसल जैसे जैसे राहु और जुपिटर नजदीक आ रहे हैं, यानी कि अब 22 अप्रैल से जब दोनों मेष राशि के अंदर आ जाएंगे तो गुरु चांडाल योग बनेगा। लेकिन क्या होता है ना कि चीजें घटने से पहले ही उनका असर आना शुरू हो जाता है। आज भारत के अंदर या दुनिया के अंदर जो बहुत सारी जो वॉलेटाइलनेस है, जो फ्रांस में हो रहा है, जहां पर जगह जगह प्रदर्शन है, पूरा इजराइल सड़कों पर है और नेतन्याहू की सरकार को झुकना पड़ा है। बल्कि जो बाइडेन को नेतन्याहू से कहना पड़ा कि आप ऐसे बिल्स नहीं ला सकते जो जनता के खिलाफ हों, डेमोक्रेसी के खिलाफ हों, ह्यूमन वैल्यूज के खिलाफ हों, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हों। जब जो बाइडेन से पूछा गया था कि क्या वो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में इनवाइट करेंगे, तो उनका कहना है कि लंबे समय तक उनको इनवाइट करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि गुरु चांडाल योग का असर पहले से ही प्रारंभ हो जाता है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में देखा जाना चाहिए। दरअसल जिस समय जो घटनाएं घट रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो अपने आप में अचंभित तो नहीं करती हैं, चौंकाती भी नहीं है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है, सितारों की चाल जब टेढ़ी होती है तो तब यही होता है और वही हो रहा है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो हाल बुरे ही होंगे, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर, श्रीलंका के अंदर, इवन बांग्लादेश के अंदर बिगड़ती कंडीशन, म्यांमार के अंदर बिगड़ती कंडीशन, भूटान के अंदर कई परेशानियां इस टाइम आ रही हैं, नेपाल जूझ रहा है, दुनिया के बाकी देश, अब रशिया यूक्रेन की तो मैं क्या बात करूं, तो दुनिया के अधिकतर देश जो जूझ रहे हैं इस समय पॉलिटिकल या सोशल या किसी और किस्म के इकोनॉमिक टर्मोइल के कारण। ये टर्मोइल अभी और बढ़ेगा, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। मैं यहां पर यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत के अंदर आप राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक उथल पुथल आप बढ़ती हुई देखेंगे। आपको ये चीज़ें चौंकाएंगी, अचंभित भी करेंगी, लेकिन यहाँ पर ऐसे वर्ग पैदा होंगे जो समाज के अंदर विद्वेष पैदा करेंगे, घृणा पैदा करेंगे और तो और एक नफरत की एक नई आंधी चलेगी। जो चुनाव लड़े जाएंगे उसके अंदर गाली गलौज या अनैतिक जो चीज़ें हैं उनका जो इस्तेमाल है वो बढ़ेगा। आप पाएंगे कि पैसे का बोलबाला होगा और उसके लिए मूल्यों की, सच्चाई की, ईमानदारी की तिलांजलि दे दी जाएगी। ये सारी चीज़ें इस समय भारत में घट रही हैं। सत्ता पाने के लिए, सत्ता से चिपके रहने के लिए और सत्ता को किसी भी कीमत पे हासिल करने के लिए वो सारे के सारे प्रपंच रचे जाएंगे जिनको अभी रिसेंटली आपने देखा और पहले से भी देखते आए हैं। अब ये प्रपंच आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, बल्कि ये कहा जाए जो एनमिटी है आपको राज्यों के बीच में, राजनीतिक दलों के बीच में, घरों के अंदर जो मेंबर्स हैं उनके बीच में, सोसाइटी की फैमिलीज के बीच में, ये आपको बढ़ती नजर आएगी और समाज के अंदर एक विद्वेष की भावना पैदा होगी। ये स्थितियां लंबे समय तक चलेंगी, आकर जाने वाली नहीं है, क्योंकि एक बार ये आ जाती हैं तो फिर ये जाती नहीं है। भारत के अंदर जो घृणा का व्यापार है, जो नफरत का व्यापार है, इसके अलावा जो एक दूसरे के प्रति ऐसा लगता है कि जैसे मारकर फेंक देने की एक जिद सी हो गई है या एक पागलपन सवार हुआ है, वो पागलपन आपको सत्ता के लिए भी नजर आएगा, वो पागलपन समाज के अंदर पैसे हासिल करने के लिए भी नजर आएगा। जैसे कि कौरव और पांडवों की लड़ाई होती है, उस जमाने में पांडव जीत गए थे, आज के युग में होगा तो पांडव हार जाएंगे, कौरव यानी कि जो असत्य के प्रतीक हैं वो जीत जाएंगे। इन परिस्थितियों में आपको अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये जितने भी इस समय आपको जो मैं प्रेडिक्शंस दे रहा हूं, ये आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि ये जैसे चांडाल योग होता है ना, जैसे एक चांडाल प्रवृत्ति होती है, वो बढ़ती हुई नजर आएगी और आप परेशान हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है, भारत को संभाला कैसे जाए, ये क्यों बढ़ता चला जा रहा है। राजनीतिक हो, सामाजिक व्यक्ति हो, आर्थिक व्यक्ति हो या कोई और व्यक्ति हो, आप पाएंगे कि नीचता की हद तक चाहे चले जाएंगे, नीचता की हद तक। उन्हें अपने माँ बहन को बेचना पड़े, अपने देश को बेचना पड़े, वो बेच देंगे सत्ता के लिए। आज की डेट में देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वास्तव में ही कौरव बन चुके हैं, कंस बन चुके हैं, राक्षस बन चुके हैं, रावण बन चुके हैं और वो किसी भी हद तक किसी भी जाकर गिर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, चांडाल दोष के ये सारे असर आप देख रहे हैं और इन्हें और तीव्र गति से होते हुए देखेंगे
और ज़्यादा मैग्नीट्यूड के अंदर इंटेंसिटी के साथ आने वाले दिनों में देखेंगे। आपसे मैं एक ही बात कहूँगा कि अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो इस रास्ते पर मत चलिए जिस पर बहुत सारे लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए। फीडबैक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, सुझाव भी कुछ अगर हों तो ज़रूर देते रहिएगा।